हेलो एंड ग्रेट वेलकम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक इम्पोर्टेंट सी जो हमारी नोबेल प्राइजेस की सीरीज है इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो नोबेल प्राइजेस हैं ये किसके नाम पे दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं एल्फ्रेड नोबेल जी के नाम पे। अगर हम बर्थ एनिवर्सरी की बात करते हैं तो 21 अक्टूबर 1833 को इनका जन्म हुआ था, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम के अंदर। और अगर हम इनके फादर की बात करें तो इमैनुअल नोबेल नाम था, माता का नाम था कैरोलिना। और अगर इनके फील्ड्स की बात की जाए तो रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बहुत सारे पेटेंट्स अप्रोक्सीमेटली जो थे, मतलब 300 से भी ज्यादा पेटेंट इनके नाम पे थे। और नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। देखिए, फील्ड्स की बात की जाए तो टोटल 6 फील्ड्स के अंदर नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं। मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पीस, लिटरेचर। और इनकी जो डेथ एनिवर्सरी होती है 10 दिसंबर, और उसी दिन होता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, उस दिन दिए जाते हैं ये अवार्ड्स। और इनकी अनाउंसमेंट जो है वो अक्टूबर में स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हम मेडिसिन की बात करते हैं। मेडिसिन का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है डेविस जूलियस को और अर्डम पटापोशियन को। तो इन्हें मिला है टेम्परेचर के लिए, और जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी स्किन में उसके लिए। और इसकी जांच करके हम कोई भी डिजीज वो जो हमारी बॉडी में स्प्रेड होती है उसका हम पता लगा सकते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी? डेविड जूलियस, यानी हमें क्या करना है, डे में अगर मान लीजिए तबीयत खराब हो जाती है तो डॉक्टर यूजुअली क्या रिकमेंड करते हैं कि डे डे के अंदर क्या पीजिए, जूस पीजिए। डेविड जूलियस, डेविड जूलियस और अर्डम पटा पोशियन, इनको कैसे याद करेंगे कि अर्डम, कि हमें हरदम क्या पीना है, जूस को पीना है। जब भी मेडिसिन लेनी है हमें क्या लेना है, दिन में हमें जूस को लेना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डेविड जूलियस एंड अर्डम पटापोटियन वर अवॉर्डेड द 2021 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। और ये दोनों ही बिलोंग करते हैं अमेरिका से, यूएसए के हैं ये दोनों ही। जो ये ग्रेट साइंटिस्ट हैं। तो यहाँ पर नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2021 अवॉर्डेड फॉर डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। नेक्स्ट जो अवार्ड दिया गया है वो फिजिक्स का, यानी भौतिकी। और इसमें देखिए, यहाँ पे सुकोयो मनाबे, क्लास हेजलमैन, जियोर्जियो पारिसी। तो इनको कैसे याद करेंगे? अब देखिए, फिजिक्स जो होता है वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक रहता है। कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, ये सब चीजें रहती हैं। तो क्लास में कोई हंसता नहीं था, क्लास हेजलमैन। क्लास हेजलमैन का मतलब हो जाएगा क्लास में कोई हंसता नहीं था, क्योंकि फिजिक्स जो था बड़ा डिफिकल्ट सा सब्जेक्ट रहता था। तो फिर क्या हुआ, स्क्यू करवो, स्यू करो, स्यू करो मनावे, यानी शुक्र मनाया। क्यों शुक्र मनाया? जब एक गोर्जियस सी परीसी टीचर, जियोर्जियो पारिसी को हम कैसे यूज करेंगे? जब एक गोर्जियस सी परीसी टीचर ने कॉम्प्लेक्स से टॉपिक्स जो थे फिजिक्स के उनको भी सिंपल कर दिया, और उससे क्लास का क्लाइमेट क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लास का क्लाइमेट क्यों चेंज हो गया? जो इतने कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स थे वो बिल्कुल इजी फॉर्मेट में हमें समझ आने लगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इनकी सिटीजनशिप भी लिख दी है। स्यूकरो मनावे, ये है जापान से, यानी जापानीज हैं। और क्लाउस हेजलमैन, ये जर्मन है, जर्मनी से है। और मैन मैन लास्ट में है, ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं। जॉर्जियो पारिसी जो है ये इटली से हैं। अगर प्राइज मनी की बात की जाए तो मिलेंगे यहाँ पर 4 मिलियन स्वीडिश जो क्रोन होते हैं वो दिए जाएंगे। अवार्ड अगर हम बात करें, वैसे इसकी जो अमाउंट है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। और फिजिक्स में मैक्सिमम जो अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी जॉर्जियो पारिसी जी को, और बाकी जो है इक्वली स्यूकरो मनावे और क्लास हेजलमैन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का जो अवार्ड है वो किसे मिला है? बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन।
तो देखिए बेंजामिन लिस्ट ये जो है, इनको कैसे याद करेंगे? बेंजीन जो स्ट्रक्चर होता है उससे कोरिलेट कर लेंगे, और ये है जर्मन से। ओके। एंड डेविड मैकमिलन जो है ये स्कॉटिश है, स्कॉटलैंड से हैं, और स्कॉटलैंड जो कि यूके का ही पार्ट है एक तरह से। और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, इनको किसके लिए मिला है? एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के लिए। एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस। सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री का मतलब होता है जब दो पार्ट इक्वल होते हैं। मान लीजिए ये मैंने कोई ट्रायंगल बनाया इस तरह से, तो यहाँ पे ये सिमेट्री हो गई कि बीच में एक लाइन जो इनको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और एसिमेट्रिक का मतलब हो जाता है जब कोई चीज इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड ना हो, सिमेट्री ना हो उनके अंदर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, और इनको दिया गया है द रॉयल स्वीडिश अकेडमी साइंसेस के द्वारा। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीस की। ये काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, बाकी जितने भी अवार्ड हैं वो दिए जाते हैं रॉयल स्वीडिश अकेडमी के द्वारा, लेकिन ये वाला जो अवार्ड है ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है, यानी नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। और नॉर्वे जो है हमें पता है ओस्लो। ओस्लो जो है, नॉर्वे जो है, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। तो वहां पे ये दिए जाते हैं। पीस की अगर बात करते हैं तो इन दोनों पत्रकारों को इनकी हम कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा के लिए इन दो ग्रेट जर्नलिस्ट को दिया गया है। मारिया रेसा जो है ये आती है फिलीपींस से हैं, और दिमित्री मुरातोव जो है ये रशिया से हैं। और इनके जो है एक बहुत ही अच्छा इनका न्यूज़पेपर है, रूस में इनका जो न्यूज़पेपर छपता है, पब्लिश होता है, उसका नाम है नोवाजा गजेटा। नोवाजा गजेटा के एडिटर है ये, और स्वतंत्र न्यूज़पेपर है, ये चीज बताई गई है। नॉर्वे की जो एक तरह से एजेंसी है, जिन्होंने ज्यूरी ने इनके बारे में जो एनालाइज किया है। और इसके अलावा रैपलर न्यूज़पेपर ये चलाती हैं। रैपलर, रैपलर जो है एक तरह से वेबसाइट, मतलब एक ऑनलाइन वेबसाइट है न्यूज़पेपर का, जो कि इनकी जो डिजिटल मीडिया कंपनी है उसकी ये को फाउंडर भी हैं। और ये कंपनी जो है इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिज्म होता है उसको आगे जो है एनकरेज करती है, बढ़ावा देती है। तो पत्रकारिता में अपना एक तरह से न्यूट्रल चीजें दिखाने के लिए, या हम कह सकते हैं कि जिसमें बाइसमेंट ना हो, पक्षपात ना हो, तो इसलिए इन्हें दिया गया। इनके न्यूज़पेपर जो है, रैपलर जो है इनकी एक तरह से वेबसाइट है जहां पर ये पब्लिश करते हैं। और नोवाजा गजेटा जो है ये इनका न्यूज़पेपर है जो कि रशिया में पब्लिश होता है। इवन इन्होंने जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके बारे में भी काफी कुछ लिखा है। तो ये सब चीजें लिखने के लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, बड़ी फ्रीडम चाहिए होती है। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने अपने न्यूज़पेपर के थ्रू चीजें रखने की कोशिश की है, नोवाजा गजेटा। ओके। नेक्स्ट इज लिटरेचर की बात करते हैं। लिटरेचर मतलब साहित्य के क्षेत्र में, और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2021 का दिया गया है अब्दुल रजाक गुरनाह को। अब देखिए ये ट्रिक कैसे याद करेंगे आप। अब्दुल, अब्दुल को आप ऐसे कोरिलेट करेंगे अब्बू से, यानी अब्बू जो है ना जब भी अपना साहित्य लिखते हैं तो वो रज के लिखते हैं। ये नहीं है कि किश्तों में लिखते, थोड़ा सा लिखा फिर रेस्ट किया, ऐसा नहीं है। अब्दुल मतलब अब्दुल्ला जब भी अपना साहित्य लिखते हैं तो वो पूरा रज के लिखते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं। और जब वो लिखते हैं तो लोग उनके साहित्य को गूरते हैं, मतलब एक सरप्राइजिंगली कि इन्होंने इतना अच्छा कैसे लिखा। तो अब्दुल्ला रजा गुरनाह जो है ये तंजानिया से बिलोंग करते हैं, और तंजानिया जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। तो इन्होंने बेसिकली शरणार्थी जो होते हैं, रेफ्यूजीज जो होते हैं, उनकी लाइफ के बारे में बताया है। और इससे पहले जो हमने किए थे अवार्ड उनको भी देख लेते हैं। पीस यानी शांति का। अब देखिए यहाँ पर नाम है मारिया रेसा। अब कैसे याद करेंगे, ट्रिक से ये भी बता देती हूँ। अब मान लीजिए किसी को आप मार रहे हैं, किसी को आप रस्सी से बांध रहे हैं, तो क्या शांत बैठेगा वो इंसान? क्या उसकी शांति भंग नहीं होगी? होगी। तो जब आप किसी को मार रहे हैं, किसी को आप रस्सी से बांध रहे हैं, फिर पीट रहे हैं, तो उसकी शांति तो भंग होगी ही होगी। फिर है दिमित्री मुर्दे मुरातोव।
तो इसको कैसे याद करेंगे? दिमित्रिव को याद कर लीजिए। जब भी दो दोस्त, मान लीजिए कॉलेज के, स्कूल के, जब भी दो दोस्त आपस में मिलते हैं, ओ राजू, ओ जो भी उनके नाम होते हैं, मतलब वो आपस में डिस्कशन करते हैं। तो जब वो दो दोस्त आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? शांति भंग होती है नहीं होती? फिर वो पुरानी बातें और वो सब चीजें, वो दौर चला आता है। तो इस तरह से हम कहीं ना कहीं चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं। तो अभी टोटल 6 में से 5 जो अवार्ड है वो अनाउंस हो चुके हैं। एक लास्ट जो है इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जैसे इसकी अनाउंसमेंट होगी, वेरी soon we will include this slide also. Thank you so much और जय हिंद, जय भारत।